प्रोविजंस है उसमें उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो उत्तराखंड के माननीय चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा है कि जो जो यूसीसी लाए हैं वो पहला स्टेट है, the first legislature in the independent India to pass a bill that imposes common rules for all communities। यानी जो ऑल कम्युनिटीज है एक्सेप्ट एसटीज को छोड़कर, शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर, कि सबके लिए कॉमन रूल्स होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि सबके लिए कॉमन रूल्स होंगे। अब वो कॉमन रूल्स किस किस पे होंगे? वो जो क्राइटेरिया दे रखा है कि एक तो मैरिज पे, डिवोर्स पे, इनहेरिटेंस और लिव इन रिलेशनशिप पे जो ये यूसीसी है वो लाया गया है, और ये पहला लेजिस्लेचर है। अब इससे सबसे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या बैन हुआ है, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि बैन क्या क्या हुआ है इसमें। बैन की बात करें तो बैन में ये है कि जो मैरिज एंड डिवोर्स है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉज के अंदर आता है, जैसे हलाला, इद्दत और ट्रिपल तलाक। हलाला क्या होता है कि जैसे किसी किसी महिला का तलाक हो गया है, और तलाक होने के बाद में वो उसी अपने पति से तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकती जब तक उसका किसी और के साथ में शादी होकर तलाक ना हो जाए, या फिर दूसरा जो है जिसके साथ दूसरी दोबारा शादी होगी वो मर ना जाए, या फिर उससे तक उसके साथ तलाक ना हो जाए तब तक वो अपने पहले वाले पति से शादी नहीं कर सकती। ये हलाला होता है। इद्दत क्या होता है कि जब जैसे किसी का पति मर जाता है, शोहर मर जाता है, तो उसके उस टाइम तक, उसके कुछ समय तक क्या होता है कि वो जो महिला है वो शादी नहीं कर सकती है। उसके किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक उसे इद्दत बोलते हैं। ट्रिपल तलाक तो आप जानते ही हैं। इसमें क्या, उसमें और क्या बैन हुआ है? चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी, यानी बच्चों की शादी एक तो बैन हुई है इसमें। पॉलीगैमी मतलब जो बहु विवाह करते हैं, मतलब ज़्यादा विवाह करते हैं, एक से ज़्यादा विवाह करते हैं, वो सब बैन हुआ है इसमें। और इसमें क्या यूनिफॉर्म है वो बताने वाला हूँ मैं आपको। बाकी सब कुछ मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि इसमें आपका एक बेस बन जाए। तो इसमें यूनिफॉर्म क्या है, सारे रिलीजन्स हैं उन पे लागू होता है। अडॉप्शन राइट्स हो गए। जो लीगली जो मैरिज है वो आदमी के लिए 21 है और वुमेन के लिए 18 है। और जो मतलब जो ये हर रिलीजन के लिए लागू होगा। इसमें चाइल्ड मैरिज इसमें बैन हो जाएगी, जैसे आपको पहले वाली स्लाइड में बताया मैंने, इसमें चाइल्ड मैरिज बैन हो जाएगी। तो इसमें लीगल एज देगी इस मैरिज की। इसमें ऐसे यूनिफॉर्म बना दिया इसको। इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स फॉर मैन एंड वुमन। जैसे आप जैसे हिंदुओं में क्या होता है कि हमारे रिलीजन में क्या होता है कि जैसे कोई आदमी है तो उसके दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, तो लड़की की शादी होने के बाद में उसे इनहेरिटेंस जो विरासत होती है वो आदमी के पास रहती है, उसकी बेटी को नहीं मिलती है। पर जब विरासत है वो दोनों में, आदमी और औरत में, दोनों में बराबर बटेगी, इन दोनों बच्चों में बराबर बटेगी वो। अब इसमें यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस के बारे में बात करें तो जैसे जैसे इसमें है कि ऑल लिव इन रिलेशनशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन ए मंथ। यानी जो लिव इन में रहते हैं उनको 1 महीने के अंदर रजिस्टर करना होगा। अगर वो रजिस्टर नहीं करते हैं तो वो 25,000 उनका फाइन देना होगा, या फिर उन्हें 3 महीने की जेल हो सकती है, या दोनों हो सकती है, कि फाइन भी लग जाए और जेल भी हो जाए। अब इसमें दूसरी बात ये बोलिए कि जो बच्चे लिव इन कपल्स के जो बच्चे हुए हैं उनको वैधता मिलेगी, उनको वैध वैध घोषित किया जाएगा, और उनको जो इनहेरिटेंस है विरासत राइट्स होंगे वो दोनों मिलेंगे उनको, दोनों कपल से। अब ये इसमें यूनिकनेस के बारे में ये हो गया, ताकि इसमें लिव इन रिलेशनशिप वाले हैं जो उनको 1 महीने के अंदर उनको नोटिफाई करना होगा, रजिस्टर कराना होगा उनका। और उनके कोई बच्चा भी हो जाता है तो उसको इन जो विरासत है उसके राइट्स मिलेंगे। उसमें क्या एक्सक्लूड किया जाए, यानी मतलब जो कौन सी कौन सी चीज़ जो है उसमें इंक्लूड नहीं की गई है, वो है इसमें कि जो एसटीज़ हैं, जो उत्तराखंड के एसटीज़ हैं, जो नियरली 3% है स्टेट पॉपुलेशन की, वो इसमें एक्सक्लूडेड है। यानी मतलब उनके जो कल्चर है उनको इन डिस्टर्बेंस नहीं करेगा यूसीसी, उनके लिए यूसीसी लागू नहीं होगा। अब आपको बता दूं मैं, जो यूसीसी है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनको कौन कौन सी उत्तराखंड में, एक तो आपके थारूस है, एक बुक्सैस है, और एक सोका जिसे बोटियाज भी बोलते हैं, और जौनसारीज है और राजीज है। ये 5 जो ट्राइब्स हैं वे मेजर है वहाँ पे। और आपको आपसे अब ये यूसीसी के बारे में आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो उत्तराखंड है स्टेट, वो कब कब उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, कब वो बना था, और कौन से स्टेट से बनाया गया था उसके, है ना। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा इसका। धन्यवाद।